गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने अपने सुबह वाले वीडियो में बताया था आप लोगों को प्रकाश के व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। अब हम उसका जो है प्रकाश के व्यतिकरण का अब हम लोग करेंगे प्रायोगिक सत्यापन। प्रकाश के व्यतिकरण का अब हम लोग करना चाहते हैं प्रैक्टिकली सत्यापन। जो प्रकाश का हमने व्यतिकरण पढ़ा था उसका हम लोगों ने मैथमेटिकल तो कर लिया अभी पहले। अब हम उसका फिजिकल जो है या उसका जो प्रैक्टिकल है उस रूप में उसको करना चाहते हैं। इसके लिए अगर आपसे मैं बात करूं नोट्स के रूप में, तो नोट्स में हमने लास्ट टॉपिक जो था वो हमारा था प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा संरक्षण की पालना। ये टॉपिक था, आप देखें तो टॉपिक था हमारा सिद्ध कीजिए कि व्यतिकरण की घटना में माध्यम की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है। ये टॉपिक तो हमारा हो गया पूरा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और वो है प्रकाश के व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन। व्यतिकरण का प्रायोगिक प्रदर्शन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये सबसे पहले किया था यंग ने। नाम है साइंटिस्ट का यंग, वैज्ञानिक यंग ने सबसे पहले किया था इसको। तो यंग का द्विछिद्र प्रयोग भी कहते हैं इसे, फेमस है ये यंग का द्विछिद्र प्रयोग। इसको आप जरा समझने का प्रयास कीजिए क्या है ये, और इसके द्वारा कैसे प्रैक्टिकली हमने व्यतिकरण को डेमोस्ट्रेट किया। ठीक है, तो व्यतिकरण का हमको प्रैक्टिकली जो है वो डेमोस्ट्रेशन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या होगा। इसमें सबसे पहले आप एक सोडियम लैंप लेंगे, एक सोडियम लैंप लेना है। सोडियम लैंप का मतलब यहाँ पर वो सोडियम नहीं है जो आप समझ रहे हैं, केमिस्ट्री का सोडियम नहीं है। एक लैंप है जिससे एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित होता है। एक वर्णीय मतलब एक रंग का यानी निश्चित आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, अब उस सोडियम से जो एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है, प्रकाश कैसा प्राप्त होता है इससे? एक वर्णीय प्रकाश। सोडियम लैंप से हमको जो एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है, उस प्रकाश, वो जो प्रकाश निकला लैंप से, उसको हम अब दो छिद्रों पर आपतित करते हैं। ये छिद्र S1 और ये छिद्र S2। इसीलिए इस प्रयोग का नाम होता है द्विछिद्र प्रयोग। सोडियम लैंप का जो प्रकाश है उसको हमने दो छिद्रों जिनके नाम हैं S1 S2 पर आपतित किया। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, हम लोग इस जगह हैं। अब देखो इसमें एक कलाकारी की गई है कि एक्चुअल में सोर्स कितना है। एक्चुअल में प्रकाश का एक ही स्रोत है और वो कहाँ बैठा हुआ है? सोडियम लैंप है। स्रोत एक है, लेकिन जब हम यहाँ हैं तो हमें स्रोत एक के स्थान पर दो दिखाई देंगे। हम यहाँ हैं तो हमें लगेगा कि एक प्रकाश का स्रोत S1 है और एक प्रकाश का स्रोत S2 है। आई बात समझ में? वास्तविक स्रोत तो इसमें एक ही है, लेकिन दो आभासी स्रोत हमको प्राप्त हो गए। यानी जब हम यहाँ हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि हमारे पास दो स्रोत हैं S1 और S2। ठीक है, ये दोनों स्रोत कला संबद्ध होंगे। कला संबद्ध इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों प्राप्त तो एक ही स्रोत से हो रहे हैं ना। ये दोनों प्रकाश स्रोत में प्रकाश कहाँ से आ रहा है? एक ही स्रोत यानी सोडियम लैंप से आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हमारा प्रकाश जो S1 S2 से आ रहा है, ये दो आभासी स्रोतों के समान, दो आभासी कला संबद्ध स्रोतों के समान व्यवहार करेगा। और अब ये सामने यहाँ पर रखेंगे पर्दा, ये स्क्रीन यहाँ पे रखा जाएगी, और इस स्क्रीन के ऊपर जब ये प्रकाश निकलेगा S1 S2 से, आपस में एक दूसरे पर अध्यारोपित होगा। इसका डायग्राम बुक के अंदर देखना आप लोग। ये पूरा प्रकाश, इस स्रोत S1 का भी और स्रोत S2 का भी प्रकाश जब इस पर्दे पर आकर के व्यतिकरण करेगा, तो व्यतिकरण के फलस्वरूप इस पर्दे पर एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एक व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा।
इस व्यतिकरण प्रतिरूप के अंतर्गत सुनना क्या होगा कि फ्रिंजें प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी? फ्रिंजें। बताऊं कैसी होती है फ्रिंजें, और वो प्राप्त कैसी होंगी सुनिएगा। जैसे यहाँ पर ये एक फ्रिंज ब्राइट की, ब्राइट यानी चमकीली फ्रिंज, फिर अगली जो फ्रिंज है वो डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, और इस प्रकार से एकांतर रूप से हमको ब्राइट ब्राइट डार्क, चमकीली, देखो 3 नाम होंगे इसके। ब्राइट तो मैं बोल ही रहा हूँ, उसके अलावा चमकीली मतलब चमक होगी इसमें। यह इसका एक नाम हो रहा है दीप्त, दीप्त यानी उजाला, और डार्क यानी काली या अदीप्त, काली या अदीप्त। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि सर प्रकाश, अब देखो एक मज़ेदार से बताता हूँ आप लोगों को। प्रकाश का व्यतिकरण इसलिए बड़ा मतलब आश्चर्यजनक तथ्य है कि देखो S1 प्रकाश का स्रोत है, S2 भी प्रकाश का स्रोत है, और प्रकाश में प्रकाश मिल रहा है, फिर भी डार्क यानी काला हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब अगर एक आम इंसान से आप बोलें कि सब प्रकाश में प्रकाश को मिला रहे हैं और अंधकार उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपकी हंसी उड़ाएगा कि ऐसा संभव नहीं है। लेकिन व्यतिकरण में ऐसा संभव है कि प्रकाश में प्रकाश को मिलाने पर भी हमको काली अदीप्त यानी अंधकार में क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये सिर्फ व्यतिकरण में ही हो सकता है। अब आपसे पूछूं मैं ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका जवाब कहीं ना कहीं हम दे चुके पहले भी। समझो कैसे। देखो, जहां चमकीली फ्रिंज प्राप्त हो रही है वहां संपोषी व्यतिकरण हो रहा है, और जहां डार्क फ्रिंज प्राप्त हो रही है वहां विनाशी व्यतिकरण हो रहा है। जहां चमकीली है वहां पर संपोषी, और जहां डार्क है वहां पर विनाशी। और एकांतर रूप से प्राप्त होंगे, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था कि एकांतर रूप से आई थी ये, कि 0 पर संपोषी, फिर पाई पर विनाशी, फिर 2 पाई पर संपोषी। तो ऐसे ही अल्टरनेटिवली ये हमको प्राप्त होंगे। ये इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट हो गया। ये चित्र आपकी बुक में है, चित्र है 12.8। चित्र आप बुक में और देख लें स्पष्ट रूप से, डायग्राम 12.8 इसमें है। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रयोग है ये। क्या नाम है इसका? यंग का द्विछिद्र। द्विछिद्र क्यों है? क्योंकि 2 छेद हैं इसमें, एक S1 और एक S2। द्विछिद्र की जगह कई बुक्स में लिखा हुआ है द्विस्लिट। स्लिट का मतलब भी छिद्र से ही लिया गया है, तो द्विछिद्र या द्विस्लिट भी कह देते हैं इसे। वापस देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। एक छिद्र S, इसमें क्या रखा हुआ है? एक सोडियम लैंप। यहाँ से प्रकाश आ रहा है। कैसा प्रकाश आ रहा है? एकवर्णीय प्रकाश आ रहा है। कहाँ आपतित हो रहा है ये आपतित हो रहा है 2 स्रोतों पर। क्या नाम है उनके? S1 और S2। उन पर आपतित हुआ, और इस पूरे रीजन में, इस पूरे क्षेत्र में उन पर व्यतिकरण हुआ, और उस व्यतिकरण के कारण जो पर्दा है, ये पर्दा हमारा है, इस पर्दे पर ब्राइट और डार्क एकांतर रूप से फ्रिंजें हमको प्राप्त हो रही हैं। क्या? फ्रिंजें। इनको हम फ्रिंज बोलेंगे, क्षेत्र बोलेंगे। ये हमको प्राप्त हो रही है। तो ये इसका प्रैक्टिकल अरेंजमेंट हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें व्यतिकरण फ्रिंज किस प्रकार की प्राप्त होती हैं, तो देखिएगा एक बार, ये जो पैटर्न यहाँ बना हुआ है ना इस जगह पर्दे पर, ये प्राप्त कैसे होता है? देखो इधर एक बार, इस प्रकार से होता है, बुक में रखा हुआ ये। इस प्रकार से देखो, ये डार्क, बीच में कुछ भी नहीं है मतलब ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। इस प्रकार से अल्टरनेटिवली डार्क ब्राइट, काली चमकीली हमको फ्रिंजें प्राप्त होती है। ये हमारा चित्र 12.9 में दे रखा है हम लोगों को, इसे भी आप स्टडी करेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, अगले पेज की बात करता हूँ मैं, तो अब सुनो,
अब इसकी अगर बात करें थोड़ी सी थ्योरेटिकल, तो देखो ये और लिखा हुआ है इसी में वापस से, जब स्रोत S1 व S2 से निकलने वाली प्रकाश किरणें, किससे, S1 और S2 से निकलने वाली प्रकाश किरणें अध्यारोपित होती है, उनमें अध्यारोपण होता है, तो पर्दे पर क्या प्राप्त होता है, पर्दे पर व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इस व्यतिकरण प्रतिरूप में अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंजें, भाई संपोषी है मतलब अधिकतम तीव्रता और विनाशी है तो न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंजें दिखाई देती है। अधिकतम तीव्रता की फ्रिंजों को दीप्त फ्रिंज या चमकीली फ्रिंज कहते हैं और न्यूनतम तीव्रता की फ्रिंज को काली फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज कहते हैं। ये हमारा इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ तक तो ये एक टॉपिक हमारा हुआ ख़त्म। अब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, अब इम्पोर्टेंट जो है वो क्या है समझते हैं उसको एक बार, कि इसमें हमको जो ये अदीप्त और दीप्त फ्रिंजें प्राप्त हुई हैं, इन फ्रिंजों की हमको फ्रिंज चौड़ाइयाँ निकालनी हैं कि ये फ्रिंज कितनी चौड़ी चौड़ी है। ये फ्रिंज, इन फ्रिंजों की हमको चौड़ाइयाँ निकालनी हैं, तो वो हमारा इसी में सब टॉपिक हो जाएगा। कौन सा, यंग द्विछिद्र प्रयोग में दीप्त एवं अदीप्त फ्रिंजों की फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई निकालनी है हमको, वो हमको ज्ञात करनी है। ये एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको मैं अपने अगले वीडियो में अपलोड करता हूँ।